तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सैन जियान जो होता है वो उस लाल बालों वाली लड़की की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और उसकी तरफ अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में बस यही मौका है। और इतना सोचते के साथ ही सैन जियान जो होता है वो उस लड़की के पास में पहुंचकर अपने हेवनली शॉकिंग पाम अटैक को बनाकर उस लड़की के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि उस पाम अटैक के कारण वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर पीछे जाकर टकराती है, जिस कारण काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। और सैन जियान को देखकर वो लड़की भी शौक होते हुए बोलती है कि हो तो ये तुम हो, लेकिन एक बात बताओ, आखिर तुम यहाँ पर इंटर कैसे किए, क्योंकि यहाँ पर तो केवल ट्रू मार्शल रियलम के कल्टीवेटर ही आ सकते थे। जो सुनते के साथ ही सैन जियान जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है जो कि मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने मुझे वहाँ से भागने दिया। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो सैन जियान की तरफ देखकर शौक होकर अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और इतना सोचकर वो लड़की जो होती है वो सैन जियान से बोलती है कि देखो, मैं यहाँ पर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हूँ और मैं तुम्हारा एनिमी भी नहीं बनना चाहती। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर हेवनली ड्रैगन ट्रेजर के लिए आए हो, तो तुम इसे ले सकते हो। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में फाइट करना चाहोगे तो याद रखना, मैं ट्रू मार्शल रियलम पर हूँ और तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं यहाँ पर उसके बाद भी तुम्हें मार सकती हूँ। जो सुनकर सैन जियान अपने मन में सोचता है कि ये लड़की जो है वो जिंदा इंसानों को खाती है, तो फिर आखिर इस तरह की लड़की के ऊपर कैसे ही यकीन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जो कि ये मुझसे छुपा रही है। ओह, अब मुझे समझ में आया, इस लड़की की यहाँ पर क्यूआई के अंदर मैं बर्निंग हीट को फील कर पा रहा हूँ। इसका मतलब इसने यहाँ पर ट्रेजर को टच किया होगा और ये यही चाहती है कि मैं भी इसे टच कर कर इंजर्ड हो जाऊँ। और सैन जियान ये सोच ही रहा होता है, तभी वो लड़की होती है जो सैन जियान से बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरी कंडीशन के लिए यहाँ पर एग्री हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि लिटिल ब्रैड, बस तुम एक बार जाके इसे छुओ, उसके बाद देखना मैं तुम्हें एक ही अटैक में यहाँ पे मार दूंगी। और उसके इतना बोलते ही जो शियाओ होती है वो सैन जियान से को माइंड टू माइंड कांटेक्ट करते हुए बोलती है कि लिटिल ब्रैड, यहाँ पर जो ये ट्रेजर है मैं इसके ओरा को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। इसे जो तुम्हारी अजूरा ड्रैगन ट्रू क्यू आई है उससे टच करने की कोशिश करो। जो सुनते ही अब सैन जियान जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, मैं इस ट्रेजर को लेने के लिए जा रहा हूँ। और सैन जियान के इतना बोलते के साथ ही जो पाइयो होती है वो सैन जियान से बोलती है कि इस औरत के ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसे देखकर बता सकती हूँ कि इसका इंटेंशन तुम्हारे ऊपर अटैक करना है। जो सुनते ही सैन जियान जो होता है वो अब सीधे उस ट्रेजर की तरफ जाने लगता है, जो देखकर वो लाल बालों वाली लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि लिटिल ब्रैड, तुम सच में बहुत नादान हो, तुम जानते ही नहीं हो कि इस वर्ल्ड के अंदर कैसी खतरनाक चीजें हैं, अब तुम यहाँ पर मरोगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब सैन जियान जो होता है वो उस ट्रेजर के पास में आके अपनी अजूरा ड्रैगन ट्रू क्यू आई जो होती है वो निकाल कर उस ट्रेजर के पास में शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि उसकी ट्रू क्यू आई जो होती है वो उस ट्रेजर के अंदर जाने लगती है। जो देखकर वो लड़की भी बहुत शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये जो ट्रेजर है ये इस बच्चे के ऊपर यहाँ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लोटस होता है वो अजूरा ड्रैगन ट्रू क्यू आई के कारण वहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ ही पल में वो पूरी तरह से वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद उसके अंदर से दो सामान जो होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं, जो कि एक स्वॉर्ड और दूसरा कोई बॉक्स होता है। जिसे देखते के साथ ही जो सैन जियान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सियाओ होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आने के बाद उस स्वॉर्ड को देखकर खुश होते हुए बोलती है कि बच्चे तुम बहुत लकी हो, ये एक डिवाइन वेपन है जिसका नाम कि अजूरा ड्रैगन डेविल ब्लेड है। जो सुनते ही सैन जियान जो होता है वो स्वॉर्ड को उठाकर बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये एक एंशियंट वेपन है, तो चलो ठीक है, आज से ये एंशियंट वेपन मेरा हुआ। लेकिन स्वॉर्ड का तो चलो ठीक है, स्वॉर्ड तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन आखिर जो ये बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर क्या है। लेकिन छोड़ो, अभी मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ, बाद में मैं इसके ऊपर रिसर्च कर लूंगा। और इतना बोलकर वो उसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। और उसके इतना बोलते ही लाल बालों वाली लड़की जो होती है वो उसके ऊपर अटैक को कर देती है। और वो अटैक को करते हुए बोलती है कि चुपचाप ये सारे के सारे वेपन मुझे दे दो, नहीं तो मुझे ब्लेम मत करना यहाँ पर तुम्हें जान से मारने के लिए। जो सुनते ही सैन जियान जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं पहले से ही जानता था कि यहाँ पर तुम मेरे ऊपर अटैक जरूर करोगी, इसीलिए मैं पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार था। और इतना बोलते के साथ ही जो सैन जियान होता है वो उस लाल बालों वाली लड़की का जो स्नेक होता है उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आज मैं अपनी इस अजूरा ड्रैगन स्वॉर्ड से यहाँ पर तुम्हें ही पहले ख़त्म करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो सैन जियान होता है वो उस स्नेक के ऊपर अपनी अजूरा ड्रैगन स्वॉर्ड से स्लैश को कर देता है, जिस कारण अब जो वो स्नेक होता है वो वहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी वो जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो सैन जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जो कि अब पूरी तरह से एक डेविल जैसी बन चुकी होती है। और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि लिटिल ब्रैट, आज तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मारे जाओगे।
जो सुनते ही सैन जियान जो होता है वो भी उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर छोटी सी डीमन हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मार दोगी। यहाँ पर जो मरने वाला है वो आज मैं नहीं बल्कि तुम होने वाली हो। तुम्हें मैं छोटे छोटे पीसों में यहाँ पर काटूंगा। और इतना बोलते ही सैन जियान उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो सैन जियान के जो स्वॉर्ड होती है उसे अपने हाथों से ही रोक लेती है, जिसे देखते ही सैन जियान भी काफी शौक हो जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जो वो लाल बालों वाली लड़की होती है वो सैन जियान के ऊपर अटैक को कर देती है। और उस लड़की का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो सैन जियान होता है वो सीधे जाकर जमीन से टकराता है। जिसके बाद अब सैन जियान जो होता है वो भी उठने लगता है और वो उठते हुए अपनी स्वॉर्ड को देखकर बोलता है कि इस स्वॉर्ड के अंदर तो मुझे कोई भी स्पेशल पावर नहीं नजर आ रही, ये भी बस एक ऑर्डिनरी वेपन की ही तरह है। जो सुनते के साथ ही शियाओ जो होती है वो गुस्से में सैन जियान से चिल्लाते हुए बोलती है कि लिटिल ब्रैट, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तुमने अभी अभी ही ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को पाया है, तो अपनी अजूरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज क्यों नहीं करते हो। जो सुनते ही सैन जियान जो होता है वो भी शियाओ की बात को समझ जाता है और वो उसे बोलता है कि अजूरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और उसके इतना बोलते ही लाल बालों वाली लड़की जो होती है वो सैन जियान के सामने आ जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि लिटिल ब्रैट अभी भी टाइम है, वे ट्रेजर मुझे दे दो। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो अजूरा ड्रैगन ट्रू क्यों आई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सैन जियान के पीछे अजूरा ड्रैगन की बहुत ही बड़ी शैडो को देख पाते हैं। और इतना बोलकर जो वो लाल बालों वाली लड़की होती है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी जो पावर है वो एकदम से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सैन चियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर अजूरा ड्रैगन ट्रू की वाइट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसका लुक जो होता है वो भी काफी बेडस लग रहा होता है। जिसके बाद अब जो सैन जियान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को देखने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर अजूरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन स्वॉर्ड तो मुझे पहले की तरह ही लग रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो स्वॉर्ड को देखकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये स्वॉर्ड तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नहीं मैं इसका सामना नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से भागना होगा। और इतना बोलकर वो जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो वहां से भागने लगती है, जिसे देखने के बाद सैन जियान जो होता है वो अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से तुम्हें भागने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब सैन जियान जो होता है वो उसके ऊपर अपने अजूरा ड्रैगन डीमन स्लैग अटैक को कर देता है। और इतना बोलते के साथ ही सैन जियान जो होता है वो अपने स्लैश अटैक को कर देता है, जो कि सामने जाकर पहाड़ी से टकराता है और उसका जो साइज होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और अब उस स्लैश अटैक को करने के बाद जो सैन जियान होता है वो भी बुरी तरह से हाँफने लगता है और वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर केवल एक ही अटैक किया, लेकिन एक ही अटैक में मेरी बॉडी की सारी क्यूआई जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब मुझे समझ में आया कि जो एंशिएंट डिवाइन वेपन होते हैं उन्हें मास्टर करना इतना ज़्यादा हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इन्हें यूज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ट्रू क्यूआई की ज़रूरत होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब पत्थरों के अंदर से वो लाल बालों वाली लड़की जो होती है वो अपने हाथ को बाहर निकालने लगती है, जिसे देखकर सैन जियान शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये अभी तक भी जिंदा है। और उसके इतना बोलते ही अब लाल बालों वाली लड़की जो होती है वो पत्थरों से बाहर आ जाती है और वहाँ की हालत को देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुमने अपने केवल सिंगल ही अटैक के अंदर ये जो मिस्टीरियस रियलम था इसकी ऐसी हालत कर दी। नहीं नहीं, अभी यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा और इस बच्चे की यहाँ पर ट्रू क्यूआई एग्जॉस्ट होने का इंतजार करना होगा, जिसके बाद मैं इसके बोन्स को खा सकूँ। जो सुनकर सैन जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ क्या तुम यहाँ पर बचकर भागने का सपना देख रही हो, मेरे रहते हुए ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आज तुम्हें यहीं पर ही छोटे छोटे पीसों में काटने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब सैन जियान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर कर दोबारा से उसके ऊपर अपने अजूरा ड्रैगन स्लैश अटैक को कर देता है। लेकिन जो वो लड़की होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर उसके अटैक से बच जाती है, जो देखते के साथ ही अब जो सैन जियान होता है वो दोबारा से उसके ऊपर स्लैश अटैक को करता है। लेकिन तभी जो वो लाल बालों वाली लड़की होती है उसका ध्यान सामने बने हुए एक गड्ढे के ऊपर जाता है, जिसे देखते हुए वो बोलती है कि याद रखना जब मैं वापस आऊंगी मैं उसके बाद तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलते ही वो लड़की जो होती है वो सामने बने हुए उस गड्ढे के अंदर चली जाती है, जिस कारण सैन जियान का अटैक उसे नहीं लग पाता। जो देखते के साथ ही सैन जियान जो होता है वो फायर फेदरों को निकालने के बाद वहां से उड़कर दूसरी दिशा में जाने लगता है, जो देखकर सियाओ जो होती है वो सैन जियान से पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम उसे मारने के लिए नहीं जाओगे, वो वोमेन जो है वो दूसरी साइड में है और तुम दूसरी साइड में जा रहे हो।
जो सुनकर सैनजियान सियाओ से बोलता है कि मैं उसे बाद में भी मार सकता हूँ, लेकिन अभी सीक्रेट रियलम के अंदर यहाँ पर बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो कि ट्रू मार्शल रियलम पर है, तो इसीलिए वे यहाँ पर जो अजूरा ड्रैगन स्वॉर्ड है उससे अट्रैक्ट होकर मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और वहीं मेरी बात की जाए तो मेरे पास में इस स्वॉर्ड को यूज करने के कारण बहुत ही कम क्यूआई बची हुई है, और अब अगर मैं उस वोमेन के पास में गया तो वो यहाँ पर मुझे ख़त्म भी कर सकती है। तो इसीलिए पहले मैं यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं केवल उस वोमेन को ही नहीं मारने वाला, बल्कि जो पूरा बीस्ट मार्शल एक्ट है मैं उसे डिस्ट्रॉय करूंगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है इस सीक्रेट रियलम से बाहर जाने का, और इतना बोलकर सैन जियान वहां से उड़कर जाने लगता है। और अब जो बायू होती है वो भी बाहर आ जाती है, और वो बाहर आने के बाद सैनजियान से बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने दिमाग का इस तरह से यूज भी करते होगे, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी चॉइस से काफ़ी खुश हूँ, तुमने यहाँ पर एक सही फैसला लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस लाल बालों वाली लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि भागते हुए पीछे देखकर बोलती है कि क्या हुआ, वो जो बच्चा है क्या वो मेरा पीछा नहीं कर रहा। लगता है कि उसकी जो क्यूआई है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए वो मेरा पीछा नहीं कर पा रहा। मेरे पास में यही चांस है चलकर उसके बोन्स को खाने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक जो क्यूआई की स्वॉर्ड होती है वो सीधे उसी की तरफ आने लगती है, और इससे पहले कि उसे पता लग पाता जो वो क्यूआई स्वॉर्ड होती है वो उस लाल बालों वाली डीमन को दो भागों में काट देती है। और जो उसका कटा हुआ शरीर होता है वो सीधे जाकर जमीन पर गिरता है, जिसके बाद अब जो दो ओल्ड मैन होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्डो आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जो सुनते के साथ ही अब वे ओल्ड मैन जो होते हैं वो हंसते हुए वहाँ पर लाल बालों वाली लड़की से बोलते हैं कि हमारा यहाँ पर प्लान था बिल्कुल एक सही टाइम पर तुम्हारे ऊपर अटैक करने का, और ये सबसे सही टाइम है यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करने के बाद तुम्हारे एसेंस और ट्रेजर को लेने का। जो सुनकर लाल बालों वाली लड़की जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि इसका मतलब यहाँ पर तुम जानबूझकर इस तरह से प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि तुम यहाँ पर मर गए हो। तुम लोगों का रियल प्लान यहाँ पर एक अच्छा मौका देकर मेरे ऊपर अटैक करने का था। जो सुनते ही उनमें से एक ओल्ड मैन जो होता है वो उस लाल बालों वाली लड़की से बोलता है कि सीनियर सच में आप काफ़ी समझदार हो, आप तो बिना हमारे बताए ही हमारे पूरे प्लान को समझ गई। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि हम सेक्ट के अंदर लौटने के बाद सेक्ट के अंदर ये चीज़ बताएगी कि उस बच्चे ने जो है वो तुम्हें यहाँ पर मार दिया, इसीलिए हमारा बीस्ट मार्शल सेक्ट जो है वो यहाँ पर आपकी मौत का बदला उस बच्चे से ज़रूर लेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होते हैं वही वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, और जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड हो यहाँ पर तुम कितने ज़्यादा ईविल हो। और गाइस अब यहीं पर ही जो हमारा फर्स्ट सीजन है वो एंड हो जाता है, और अब इसका नेक्स्ट सीजन जो है वो कब आएगा इसके बारे में कोई भी फिक्स डेट नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका सेकंड सीजन आएगा तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। इतना आप बाकी की जो वीडियो है उन्हें देखकर एंजॉय कर सकते हो। तो अब हमारा ये जो सीज़न है ये यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।